उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। हो यीशु नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। हाँ प्रभु, तेरे नाम में मुक्ति है, तेरे नाम में शक्ति है, तेरा नाम ही भक्तिपूर्ण है परमेश्वर। इसलिए आज हम मिलकर के तेरे नाम की भक्ति करते, तुझे ऊंचा उठाते हैं। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। हो यीशु नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। तेरा नाम मीठा है, तेरा नाम अच्छा है, तेरा नाम सच्चा है। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। हो यीशु नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, 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 यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, ओ अच्छा नाम रे, ओ मीठा नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तेरा नाम अच्छा है, तेरा नाम सच्चा है, तेरा नाम, तेरा नाम।
प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस आराधना का स्वीकार तू कर ले। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन जीसस नेम, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो उसने हमें दिया, और उसके बड़े अनुग्रह के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। उसकी आशीषों के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी दया के लिए हम उस प्रभु के धन्यवादी हैं। और आज फिर से मैं वो कहना चाहूँगा, बार बार हर बात करते हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को और अपने भाइयों को इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाएं। और वो तभी होगा जब हम व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे व्यक्ति से जिस्मानी रूप से अलग होंगे। हम सामाजिक दूरी ना बनाएं, हम शारीरिक दूरी बनाएं। हम सामाजिक दूरी ना बनाएं, हम शारीरिक दूरियां आपस में रखें। दिलों की दूरियां ना बनाएं, जिस्म की दूरी बनाएं। और हम एक दूसरे के साथ सुरक्षित रह पाएंगे। कि बार बार बड़ा दुख होता है जब मैं सुनता हूं, देखता हूं कि कितने बुरे हाल से, परेशानियों से होकर हम सब निकल रहे हैं और हम सब इसमें होकर गुजर रहे हैं। जब ये देखने को मिलता है, मैं 3 इतवार पहले बात कर रहा था कि हम समझ जाएं, क्योंकि उस स्पीड को मैं देख रहा था जो देखने को मिलती है, किस स्पीड से कोरोना हमारे चारों तरफ फैल रहा है। और मैं फिर से कहूं, किसी ने कहा था, एक बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने, कि बाकी सब जगह पर कोरोना खात्मे की तरफ है, हमारे देश भारत में ये शुरुआत पे। इसलिए अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो नए केसेस आने वालों में उनकी गिनती पहले बढ़ चुकी, अब केसेस और खास करके मौत जो है वो भारत देश में ज्यादा है। पाकिस्तान के लिए हम बहुत परेशान थे। पाकिस्तान 12 नंबर 14 नंबर, यूके जो हमसे थोड़ा आगे था, 1 नंबर आगे था, वो 3rd पोजीशन पे था, हम 4th पे थे, वो 8वें 9वें नंबर पे पहुंच गया। और जो बढ़ती हुई संख्या है, अगर आप इंटरनेट पे देखें तो भारत देश में कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। और मैंने तब कहा था, संभल के, कहीं ऐसा ना हो कि हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएं। और पिछले इतवार हम वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर पहुंच गए। और हर दिन की मौतों को अगर गिने जो कोरोना की वायरस से हो रही है, भारत में सबसे ज्यादा मौत हो रही है कोरोना की वजह से। गिनती यूएस में ज्यादा है, गिनती रशिया में ज्यादा है पेशेंट की, और मौत भारत देश में ज्यादा है। इसलिए मेरे अजीजों, गंभीर होकर हम संभले रहें, अपने परिवार को संभालें और देखें कि मैं इस गुनाह का हिस्सेदार ना बनूं कि मेरी वजह से कोरोना बढ़ रहा है या आगे बढ़ रहा है। मैं अपने आप को संभालूं और ऐसे ही अपने भाइयों को भी समझाएं। मैं फिर से कहूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम काम धंधे से घर बैठ जाएं, नहीं।
हमें काम पे जाना है, काम पे जाकर वहां से बच्चों के लिए, परिवार के लिए कमाई करके लानी है, पर उसमें भी हम अपने आप को संभाल के रखें और उसके अलावा कहीं आने जाने से परहेज करें। विश्व में आज हम तीसरे नंबर पे हैं। पिछले इतवार को हम तीसरे नंबर पे हो गए, और इस रेस को जीतिए मत। इसकी हार में हमारी जीत है, इसकी हार में हमारी जीत है। हम प्रयास करें, हम अपने दोस्तों में, पड़ोसी को बोलें कि आइए हम शारीरिक दूरियां बनाएं। कुछ भी छूने से, किसी को भी छूने से परहेज करें, और जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे परेशानी हो, दिक्कत हो। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और एक छोटी सी प्रार्थना करें। और आज प्रार्थना करें अपनी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए भी, कामता जी के लिए प्रार्थना करें, सीडी मसीह जी के लिए प्रार्थना करें, मिस्टर अरुण के लिए प्रार्थना करें, धीरज साहब के लिए प्रार्थना करें, मिस्टर सुरेंद्र के लिए प्रार्थना करें, और साथ में जो है मिस्टर ईसा चरण, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के हाथों में सौंपें। हमारे बुजुर्ग हैं, कि और भी लोग हैं हमारे बुजुर्ग हैं, इनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद दें। 10वीं क्लास के बच्चों का रिजल्ट आया है, हमारे वो बच्चे जो पास कर पाए उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। माता पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। अच्छा लगा जब आज कल अभिषेक आया और उसने बताया कि फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। और भी हमारे बच्चे हैं जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, या कम या ज़्यादा से पास हुए हैं। विनीता प्रभुचंद की बेटी, वो भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। और भी बच्चे हैं जिनके बारे में मुझे नहीं मालूम, पर परमेश्वर का धन्यवाद करें इस 10th के रिजल्ट के लिए। और नई क्लासों में जब ये बच्चे जाते हैं, अब नया तरीका है पढ़ने का, मोबाइल्स और इंटरनेट के जरिए से ऑनलाइन क्लासेस, जिनके हम आदी नहीं हैं, पर इन सब के लिए पढ़ें और अपने बुजुर्गों का प्रार्थना करें, बीमारों के लिए प्रार्थना करें, और प्रभु बड़ा अनुग्रह दे, और प्रभु अपनी आशीष दे, हमसे बातचीत करे। और जो वचन हमने पिछले इतवार को हम बात कर रहे थे, इफिसियंस की कलीसिया, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय में पहली कलीसिया है, 7 कलीसियाओं में से जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बात करी, सिखाया। आज फिर उस पर हम बातों पर थोड़ा मनन करेंगे। इससे पहले हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह, दया और प्यार के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए जो आपने दी है, और आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, जीवन के लिए, सुरक्षा के लिए, चंगाई के लिए जो आपने हमें दी है। प्रभु जी, हम पर आशीष वाला हाथ रखें और हमें अपनी उपस्थिति में बनाए रखें। गर्मी है प्रभु, और जब बारिश आए तो जहां पानी भर जाता है बहुत, और बारिश से जो नुकसान होते हैं उनसे भी प्रभु बचाएं। हमने देखा किस प्रकार से अम्बे और दूसरे एरियो में जहां बारिश ज्यादा हुई या पानी भर गया, नीचे इलाके हैं ये, और प्रभु बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। इस सब के लिए भी हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, बचाव चाहते हैं, और प्रभु दया चाहते हैं। वो लोग जो बीमार हुए, चंगे हो गए, वो लोग जो अभी भी परेशानी में हैं प्रभु, उन सब को चंगाई दे कोरोना से और इस इन्फेक्शन से। हम उन सब को आपके नाम से चंगाई
और सुरक्षा देंगे। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं आपसे हमारे चर्च के बुजुर्गों के लिए, मिस्टर कामता प्रसाद के लिए, मिस्टर सीडी मसीह के लिए, मिस्टर फ्रैंकलिन के लिए, मिस्टर अरुण के लिए, मिस्टर सुरेंद्र मसीह के लिए, मिस्टर ईसा चरण के लिए। और प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि इन सब पर आपका अनुग्रह का हाथ हो, बुजुर्गों को बचा के रखें, छोटे बच्चों को हिफाजत में रखें, अपनी आशीष दें। अपने सभी विंग्स को, संडे स्कूल, यूथ, WSCS, मेथोडिस्ट मैन, अडल्ट फेलोशिप, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपना अनुग्रह दया वाला हाथ रखकर सबको आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जो एग्जाम में पास हुए, 10th का रिजल्ट आया, उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं। अभिषेक के लिए, विनीता के लिए धन्यवाद करते हैं कि अच्छे नंबरों से फर्स्ट डिवीजन से पास किया। और भी जो हमारे बच्चे पास हुए हैं, उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उन सब के लिए आशीष चाहते हैं। मैं भी अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपनी सुरक्षा दें, अपना अनुग्रह वाला हाथ रखें और अपनी महिमा में बनाए रखें। तकलीफों से, बीमारियों से, इन्फेक्शन से, रिएक्शन से बचा के रखें प्रभु, कोरोना से बचा के रखें। पिता, उन लोग के लिए भी प्रार्थना है जिनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है या परेशानियां हैं कि तनख्वाहें बहुत थोड़ी हो गई, फीस बच्चों की भरनी है और दूसरी जरूरतें, इन सब को आपके हाथों में सौंपते हैं। चर्च के फाइनेंशियल स्टेटस को भी आपके हाथों में, जहां संडे ऑफरिंग ना होने की वजह से, जहां और दूसरे चर्च फंड चर्च में ना आने की वजह से हम अपने मिनिमम जो खर्चे हैं कम करके भी प्रभु उन्हें पूरा करने में भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप इन इंतजामों को करें और चर्च के फंड को, सारी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। जो दे सकते हैं अपनी संडे ऑफरिंग, अपनी थैंक्स गिविंग, अपनी टाइथ और दूसरी प्रभु अपनी ऑफरिंग्स, प्रभु हमारी प्रार्थना है गुल्लकें रुकी हुई हैं लोगों के पास, प्रभु जी हमारी प्रार्थना जितना भी प्रभु ने दिया है शुक्रगुजारी करते हुए वो चर्च को पहुंचाएं, ताकि चर्च की जरूरतें उस तरीके से पूरी हो पाए। सारी बातों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जीवन आपको समर्पित करते, आपकी महिमा करते, छोटी सी प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से होकर मांगते हैं, सुने और कबूल कर लें। आमीन। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। कठिन समय में तू
मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है, कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। सच है प्रभु, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा समर्थ ओ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। हो मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, स्तुति देता, स्तुति देता। हमेशा ऐसा हो कि मेरा प्राण तुझे हमेशा स्तुति दे, चाहे किस दौर से भी मैं गुजरूं, मेरा दिल हमेशा तुझे स्तुति दे, आराधना भक्ति दे। स्तुति देता, स्तुति देता, स्तुति देता।
इससे पहले कि हम आज परमेश्वर के वचन की तरफ चले, एक शादी की पुकार है। आज मैं इस समय इस शादी की पुकार दे रहा हूँ और ये शादी है मिस्टर सुरेंद्र मसीह की बेटे राहुल मसीह। मिस्टर सुरेंद्र जो उड़िया कॉलोनी में रहते हैं हमारे फरीदाबाद में, उनके बेटे सुरेंद्र मसीह के बेटे राहुल की, जो कि अरबियन कंट्रीज में है और आज ही वापस वहाँ से आया है, और उसकी शादी, राहुल की शादी स्वर्गीय मिस्टर सैमसन मैसी, जो कि CNI चर्च फरीदाबाद के ही सदस्य हैं, उनकी बेटी उनकी बेटी शोभना, उनकी छोटी बेटी की शादी जो है राहुल के साथ होनी तय हुई है 29 जुलाई बुधवार के दिन। और अगर किसी को शादी के बारे में कुछ भी ऐसा मालूम है कि जिससे इनकी विवाह के रिश्ते में होना किसी तरीके से नाजायज़ है, गैर कानूनी है, देश के, चर्च के, समाज के कानून के अनुसार, तो आप हमें राइटिंग में दें, आप हमें बताएं। और ये इनकी शादी की पहली पुकार है। ये इनकी शादी तारीख को 29 जुलाई को मिस्टर सुरेंद्र के बेटे राहुल की शादी मिस्टर सैमसन मैसी और की पत्नी शीला मैसी की बेटी से, शोभना से 29 जुलाई को होना तय हुई है। तो ये उनकी शादी की पहली पुकार है। आइए एक बार फिर से हम उस जगह पे चलें, उन पदों की तरफ चलें जो हमने पिछले संडे को पढ़े थे, और वो थे इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके पहले कुछ पद जो है वो हम लोग पढ़ेंगे एक बार फिर से। इफिसियों की कलीसिया के दूत को यह लिख कि 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीपटों के बीच में फिरता है। वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है, तू मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और अपना मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो सुन ले। वो कहता है, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है कि जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने को दूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बहुतायत से आशीष दे और अपना अनुग्रह दे। हमने पिछले बार और हम बात कर रहे थे किस तरीके से पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया की जब स्थापना करी, एक आइडियल कलीसिया बनाई हर तौर से, ये कहकर कि यदि आप स्वर्ग देखना चाहते हैं, स्वर्ग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हेवन का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह में होकर
एक ऐसा जीवन बिता के जो प्रभु को पसंद है, आप उसे इस पृथ्वी पर भी अनुभव कर सकते हैं। वो को लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, गहराई में हर तरीके से मजबूत बनाया। They were rooted deep and strong. जानते थे कि हमारा नाम मसीह के नाम से जुड़ गया है। अब हम मसीह के नाम से, उस खुदा के नाम से कहलाते हैं। और तब वो ऐसा जीवन जीते थे कि जिनके लिए जब प्रभु यीशु मसीह ने इस यूहन्ना को, जो पतमुस टापू पे था, उसे कहा कि लिख, इन 7 कलीसियाओं के बारे में मुझे कुछ कहना है। और तब सबसे पहला नाम इसी कलीसिया का है, और इस कलीसिया के बारे में कहा कि मैं तेरे काम जानता हूं, यू आर गुड। मैं तेरी मेहनत, तेरे परिश्रम को जानता हूं, तू बहुत अच्छा है। मैं तेरे धीरज को भी जानता हूं, तेरे पेशेंस को जानता हूं, बहुत अच्छा है तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तूने परख कर उन्हें झूठा पाया है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। पिछले इतवार भी बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में हैं। आज इवेंजलिस्ट बहुत कम है। कोई इवेंजलिस्ट कहलाना नहीं मानता, मिशनरी कहलाना नहीं मानते लोग, प्रचारक प्रीचर्स कहलाना नहीं मानते, पास्टर कहलाना नहीं मानते। हर कोई रेवरेंड और बिशप, आज बहुत सारे बिशप्स नाम से ऑर्डिनेशंस होते हैं। कुछ लोग जिन्हें बिशप्स लिखना नहीं आता आज की डेट में, कुछ लोग जिन्हें बिशप की परिभाषा नहीं पता, वो अपने आप को आज बिशप, उन्हें यह नहीं पता कि बिशप के कलर क्या है, क्या पहनते हैं बिशप, अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, कौन बिशप बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। कुछ लोग प्रॉफिट, हर कोई आज प्रॉफिट है। आज प्रॉफिट बड़े प्रॉफिट में है ना, हर कोई प्रॉफिट है। इससे छोटी बात नहीं करते। खुदा ने हर किसी को प्रॉफिट नहीं बनाया जी। और इफिसियंस की कलीसिया को यही यीशु मसीह ने कहा कि तूने उन्हें परख कर जो अपने आप को प्रेरित कहते नहीं है, मैंने किसी को नहीं परखा। खुदा परखेगा कि कौन सच में बिशप है, कौन नहीं है। माफी के साथ कहूंगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सही तरीके से प्रभु के द्वारा चुने गए हैं। तो वो जो कभी कहा करते थे ये रेवरेंड क्या होता है जी, पास्टर होते हैं, सिर्फ पास्टर होते हैं। पास्टर का मतलब ऐसा है। फिर रेवरेंड लगाने, ये बिशप क्या होता है, बिशप का मतलब ये है, बिशप का मतलब ये है। मेथोडिस्ट का मतलब महाचोर है, सीएनआई का मतलब है चर्च ऑफ चप्पल चोर, नॉर्थ इंडियन चप्पल चोर, और बड़ी बड़ी परिभाषाएं जो दिया करते थे। आज वही सब कुछ अपने, ये गाउन क्या मतलब होता है, कैसे क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी गाउन पहना, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे पहना। आज वो जो सच में उसका अर्थ नहीं जानते, जिनके पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई सेट थियोलॉजी नहीं है, कोई सेट फिलॉसफी नहीं है, डॉक्ट्रिन नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं। पर इतना जानते हैं कि पॉलिटिकली और सामाजिक रूप से मैं अपने आप को बिशप लिख सकता हूं। बस मैं अपने आप को प्रॉफिट साहब। एक बार माफी के साथ कहूंगा, एक साहब, जब मैं पंजाब में था,
मुझसे मिलना मांग रहे थे। मैंने कहा, और वो भी प्रॉफिट साहब थे, माफी के साथ, बड़े प्रॉफिट। मैंने उनके बारे में सुना था, वो मुझसे मिले। और मैं, जो लोग सुन रहे होंगे पंजाब के लोग, कुछ लोग समझ जाएंगे, जो लोग मेरे मित्र हैं, मेरे साथ उस समय में थे, इत्तेफाक से मैं उस समय में बार बार वो कॉल कर रहे, आ जाइए, मैं आपके चर्च पहुंच गया, आ जाइए। मैं कहा, सर आप मुझसे टाइम लेके नहीं आए, मैं इस समय एसएसपी साहब के ऑफिस में उनके साथ बैठा हूं। क्या क्या फोन काट दिया, बार बार। फिर खुद एसएसपी ऑफिस आ गए। उसके बाद मुझे पता चला, उतने में मैं बाहर निकल चुका था। तो मैंने कहा, अच्छा फोन किया, कहाँ है? मैं एसएसपी ऑफिस की सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। मैं कहा, मैं नीचे उतर रहा हूँ, आप ऐसा करिए कैंटीन में आ जाइए। गंजे लड़के रखे हुए, यहां तक कॉलर खुले हुए, काली काली शर्टें, और बिल्कुल विकास दुबे के जो मारे गए हैं गुंडे, उन्होंने शराफत के कपड़े पहने थे, यहां तक खुले हुए, हाथ में देसी और छोटी वाली हॉकी बंदूक वो लिए हुए। और मुझे सच में डर लग रहा था, शर्म आ रही थी ये कहते हुए, ये मसीही प्रचारक या मसीही लुक से बिल्कुल ऐसे कि ये किसी का भी मारने तोड़ने जा रहे हैं, गोली मारने जा रहे हैं। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं चलता। उनकी भी जान को खतरा होता था। अगर आप सोचते हैं कि वो आपकी जान को खतरा है, प्रॉफिट साहब, लड़के ऐसे खिलाए पिलाए बदमाश टाइप, जो मीटिंगों में प्रॉफिट साहब करते हैं, वो बहुत जरूरी नहीं, वो बहुत जरूरी नहीं। मैं जो हूं वो मैं हूं, वो मैं हूं। किसी ने मुझे कहा, आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, आपको बहुत सारे पास्टर्स जानते हैं, आपको इतना मान है। तो ये है, जो मैं पंजाब में था, हम आपको बिशप बनाना चाहते हैं। मैं कहा, जी मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं अच्छा पास्टर बन जाऊं। अभी मैं इस योग्य नहीं, प्रभु ने मुझे पास्टर होने के लिए बुलाया है। मैं कहा, दूसरी बात बाद में मैंने कही कि इन बिशप से जो आप बनाना चाहते हैं, मैं पास्टर अच्छा हूं। सच बात है, प्रभु ने मुझे वो योग्यता बिल्कुल भी नहीं दी, मैं इस लायक भी नहीं हूं। वो योग्यता प्रभु लाता है। और मैं आज भी इस कोशिश में हूं, प्रयास में हूं कि अच्छा इंसान, एक अच्छा पास्टर बन सकूं। और जिन्हें प्रभु ने बुलाया है, उन्हें बनाया है, उनके आगे, उनके सिजदे में प्रभु के ने दी हुई उन्हें उपाधि ही नहीं है, प्रभु का दिया हुआ अभिषेक उन पर है। आई ऑलवेज सैल्यूट देम, रिस्पेक्ट करता हूं कि वो महायाजक हैं हमारे, वो महायाजक हैं हमारे। बहुत सारे लोग इस नाम से खेलते हैं, बातों से खेलते हैं। और इफिसियस के लोग, कलीसिया इस बात से दुखी भी होती थी, वो ऐसे ड्रामे नहीं करती थी। आई मीन टू से दैट अगर इवेंजलिस्ट है तो इवेंजलिस्ट होकर खुश है, अगर प्रचारक हैं तो प्रचारक होकर खुश है, अगर मिशनरी होने के लिए बुलाए गए हैं तो मिशनरी होकर खुश है। वो जबरदस्ती अपने आप को प्रॉफिट कह के, हीलर कह के, आज इवेंजलिस्ट नहीं है, हीलर बहुत सारे कह के अपने आप को प्रमोट करते हैं। ये वो कलीसिया है। एक और बात इस कलीसिया के बारे में, फिर हम आगे चलेंगे
ये धीरज रखने वाली पवित्र आत्मा का जो वरदान है, वो जो गुण है जिनकी बात इफिसियों की कलीसिया में, गलातियों में की गई है, और उसने की है ना, कि पवित्र आत्मा का फल, उसमें पहली धीरज, और 2 बार ये शब्द आया है, संयम और धीरज। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, 9 में से 2 बार संयम और धीरज शब्द आया है, और ये शब्द जो है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही चीज है लगभग। इस कलीसिया में वो वरदान भी पाया जाता था, दुख उठाते हुए थकते नहीं थे। पर मेरे अजीजों, बहुत खूबसूरत कलीसिया थी, खूबसूरत कलीसिया थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने एक बात है कि मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और ये कोई नई आज्ञा नहीं थी। ये प्रेम, पिछले इतवार को हम बात करते, अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। ये प्रेम यूं ही नहीं है, इसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा। 10 आज्ञाओं के बाद जब हम व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ते हैं और उसके 6 अध्याय को पढ़ते हैं, 5 अध्याय में वहां पे जिक्र है 10 आज्ञाओं का। वहां 10 अध्याय लिखी हैं, 5 अध्याय के ऊपर देखेंगे, जो हमें निर्गमन के 20 अध्याय में पहली बार देखने को मिली और मूसा ने ला कर दी। और उन 10 आज्ञाओं के बाद लिखा है 6 अध्याय, ऊपर टॉप पे जो हेडिंग लिखी है महा आज्ञा, महा आज्ञा। ये महा आज्ञा क्या है? इन 9 पदों को आप पढ़ लें, मैं 4 से पढ़ दूंगा, है ना। उससे पहले कहा गया है कि तू अपने बच्चों को इन्हें सिखाना, और किस तरीके से सिखाना, इन बातों को सिखाना। क्या सिखाना? आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 1 पद से लेकर 9 पद तक। 4थे पद में लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा परमेश्वर एक ही है, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और फिर ये वाली आज्ञा अपने बच्चों को भी देना, ये वाली आज्ञा अपने घर की चौखटों पे भी लगाना कि अपने परमेश्वर से प्रेम करो। ये महाआज्ञा है, ये 10 आज्ञा नहीं है, ये महाआज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा है। लव योर गॉड, लव योर गॉड। It's a greater and greatest commandment in Bible. Love your God. उससे अपने 5वें पद में लिखा, अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और अपने बच्चों को सिखाना, बाजू बंद पे बांधना इसे, और सब कुछ करना। और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को, लोगों को सिखाया, उनको बताया है। जब हम मत्ती उसका 22 अध्याय देखते हैं और उसके 37 पद में फरीसियों को, वहां पे भी लिखा है सबसे बड़ी आज्ञा, महाआज्ञा और सबसे बड़ी आज्ञा। वहां प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को और सदूकियों को ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा। उन्होंने सवाल किया 36वें पद में, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? और यीशु मसीह ने वही कहा 37वें पद में, उसने कहा, तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, तो यही है। और इसके बाद
प्रभु यीशु मसीह ने लूका के 10 अध्याय और 27 पद में, लूका उसके 10 अध्याय के 27वें पद में, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस दयालु सामरी की बात करी, नेक सामरी की बात करी, और तभी उसने उस समय के सरदारों से, उस समय के ज्ञानियों से, उन सब के सामने जो है बात करी है, और वो लोग यीशु मसीह की परीक्षा करना चाहते थे, जांचना चाहते थे, फंसाना चाहते थे बात। और तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम कैसे पढ़ते हो, तुम कैसे खुदा के कलाम को जानते हो, तुम खुदा के कलाम का इंटरप्रिटेशन क्या करते हो, तुम खुदा के कलाम को, उस परमेश्वर के वचन को कैसे समझते और समझाते हो, क्या लिखा है बाइबल में। और तब उनमें से एक ने कहा, उसने कहा कि लिखा है, क्या लिखा है, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यहां पे भी प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा और उससे पूछा कि 26वें पद में लिखा है, और उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क, तू कैसे पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क। हाउ डू वी रीड बाइबल, हाउ डू वी अंडरस्टैंड, हाउ डू वी ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट, कैसे करते हैं। वहां लिखा है, उसने कहा कि तू प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। और फिर कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। कौन सा वाला जीवित रहेगा? जब तक इस दुनिया में प्रभु ने भेजा है, इस शरीर में तो हम में से लगभग सबका नाश होना निश्चित है। शरीर का मिट्टी में मिल जाना निश्चित है। शायद कुछ ऐसे हो सकते हैं, और अंत के दिनों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जीवते आसमान पे उठा लिए जाएंगे, जैसा थिस्सलुनीके की पत्री में लिखा है, पौलुस कहता है कि हम जो जीवित होंगे, जीवित बादलों पे उठा लिए जाएंगे। पर और एक दो लोग ऐसे भी हो सकते हैं, एलिया की तरह, प्रभु को जैसा मंजूर जिसके साथ, तो शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाना जरूर है। पर इस जीवन के बाद जीवन या मृत्यु, वो इस पे डिपेंड करता है कि मैं प्रभु के साथ कैसे उसके वचन को समझता हूं और कैसे प्रेम करता हूं। This love of yours with your Lord your God will decide the life after this life. किसी ने बहुत खूबसूरत तरीके से कहा है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, हम इस जमीन पे रह के सोचते हैं मृत्यु इस जीवन का अंत है। उन्होंने कहा, death is not the end of this life, but death is a beginning of another life after this life. इस जीवन के बाद नए जीवन की शुरुआत है, और ये प्रभु से प्रेम करना सही रीति से मुझे नया जीवन देगा। और यीशु मसीह ने कहा, तब तू जीवित रहेगा। तू ठीक समझता है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। कहां जीवित रहेगा? इस जीवन के बाद प्रभु के साथ भी जीवित रहेगा, और नहीं तो इस जीवन का अंत, और फिर न्याय के दिन हमें जीवन नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसलिए हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य की किताब में, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना को,
प्रेम करना सीख ले पहले जैसा, नहीं तो मैं तेरे दीवट को, उस दीवे को दीवट पे से हटा जीवन के वृक्ष के फल को खाने नहीं दूंगा, जीवन की पुस्तक से तेरे नाम को मिटा दूंगा। पर इफिसुस की कलीसिया, अपने खुदा से प्रेम करना। और मैं शायद सोचता हूं एक दो बात और करेंगे, एंड लेट मी ब्रिंग इट टू एंड। आज गर्मी बहुत है और बहुत खूब सारे पसीने भी आ रहे हैं, खूब सारा पानी पीना पड़ रहा है इस गर्मी की वजह से। लेट मी कम टू द एंड। इफिसुस की कलीसिया बहुत अच्छी थी, खुदा को वहां उनमें कुछ और बात कहने को नहीं मिली, बट आई बिलीव दे वर टू बिजी। वो बहुत बिजी थे इस बात में, किस बात में, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। चाहे उसे नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं, बात की बात है। वो बुरा कर रहा है, उनके बुरे को देखकर परेशान है। वो अच्छा नहीं कर रहा है, इस बात से परेशान है। और वो एनर्जी जो उन्हें प्रभु के साथ प्रेम करने में खर्च करनी थी, वो एनर्जी कुछ ऐसी कंसर्न्स रखने में खर्च कर रहे थे। Who is wrong and who is right? Who is doing what? Why? So what? Therefore, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, फिर क्या होगा, कैसे होगा, इसलिए कुछ ऐसा होना चाहिए। खुद सही है, बुरी बात नहीं है, पर वो इस बात में भी बिजी हो गए कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, और अपनी एनर्जी को वहां कंज्यूम करने लगे। और अपनी धार्मिक बातों में, धार्मिक परंपराओं में, सारी बातों में सही थे, but they missed the love of God in them. परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने अपने अंदर से खत्म कर दिया, या बुझने लगा, या टिमटिमाने लगा, या खत्म हो गया। और मेरे अजीजों, मैं फिर से, मुझे काफी लोगों ने फोन करके कहा थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। कई सारे फोन आए पिछली बार की करने को, दे सेड फादर साहब इसे और एक्सप्लेन करिए एंड वी वांट टू लर्न मोर। और मैं फिर से कहूंगा, आई एम हियर एज अ सिंपल पास्टर, नॉट एज अ टीचर, नॉट एज अ प्रॉफिट, नॉट एज अ ग्रेट प्रीचर। पास्टर, पासबान के रूप में मैं यहां पे खड़ा हूं। एंड व्हाट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ, जो मैंने सीखा है अपने जीवन में, वो ये है जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। पुराना नियम कहता है महान आज्ञा, 10 आज्ञाओं के बाद कहता है इन 10 आज्ञाओं से भी बड़ी आज्ञा, महा आज्ञा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा, इन बड़ी आज्ञाओं में सबसे मुख्य आज्ञा। आज हम इसे मिस कर रहे हैं, आज हम इसे मिस कर रहे हैं। एंड इफ सिट डाउन, प्रभु के चेहरे को देखिए, क्लोज योर आईज, से आउट गॉड आई लव यू। हम एंजॉय करते हैं अपने बच्चों से कहना बेटा आई लव यू, अपनी वाइफ से कहना वाइफ आई लव यू, हस्बैंड से कहना हस्बैंड आई लव यू, रिलेशंस में कहना आई लव यू। डू वी एंजॉय कॉलिंग गॉड एंड सेइंग गॉड आई लव यू? हम बहुत बार कहते हैं कि हम जो है साइकोलॉजिकली अच्छा होता है, ऐसे अच्छा होता है अपने प्रेम का इजहार करना
अपने प्रेम को बताना, जी हाँ, अच्छा होता है, करना चाहिए। बट वाई डू यू मिस गॉड? वाई डू यू मिस योर हेवनली फादर डूइंग एवरीथिंग? बहुत बार हम उदाहरण देते हैं ना। एक बिटिया, आरकेपुरम चर्च में मैं पास्टर था, एक बच्ची जिसका नाम तान्या था, शायद अगर मैं सही हूं तो 1995 की बात है, 1995, सुसाइड करने जा रही थी। मैं बहुत छोटा करके इस कहानी को बताऊं। दोपहर के टाइम चर्च में आई, रो रही थी। बुलवाया, क्या हुआ बेटा? सुसाइड करने जा रही। क्यों? नो वन लव्स मी। और उस टाइम में बड़ी कार में आई थी। क्या है बेटा? पापा चिंता नहीं करते? पापा मेरी बहुत चिंता करते हैं। टाइम से पहले मेरे अकाउंट में पैसे होते हैं, मेरी गाड़ी में पेट्रोल होता है, मेरे पास कपड़े होते हैं, मुझे अपना कार्ड दे रखा है, मैं कहीं भी जाकर कुछ भी खरीद सकती हूँ, मुझे कोई रुकावट नहीं है, जैसे मर्जी जीऊं, जब मर्जी आऊं, जब मर्जी जाऊं, सब कुछ देते हैं। बट माय फादर डजंट हैव टाइम फॉर मी। अच्छा मम्मा, मम्मा के पास भी मेरे लिए टाइम नहीं है, पार्टीज में है, कामों में है, और सब जगह है। बहुत बार हम पत्नियों से बात करते, पत्नियां कहती है मेरे पति के पास मेरे लिए समय नहीं है, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता। हाँ, सब कुछ चीजें तो सब कुछ देते हैं। क्या आज हम खुदा के साथ कुछ यूं तो नहीं हो गए? लॉर्ड, आई एम डूइंग दिस फॉर यू, आई एम डूइंग दिस फॉर यू। और खास करके हम जो प्रचारक हो गए, ले प्रीचर्स भी, पास्टर कमेटी के लोग भी, मिनिस्ट्री से संबंधित लोग हैं, उनके लिए ज्यादा बात है। हम बहुत सारी बातों के लिए बिजी हैं, खुदा के लिए करते हैं, पर खुदा को ये कहने के लिए समय नहीं है, इस समय में मैं मिनिस्ट्री करने के लिए नहीं, इस समय में मैं मिनिस्ट्री के लिए बात करने के लिए नहीं, मैं आपके सामने बैठा हूं। पिता, मुझे आपसे मोहब्बत है, आई लव यू फादर। और जैसी लहर हमारे शरीरों में, हमारी रूह में, हमारे दिलों में दौड़ जाती है जब ये कान सुनते हैं आई लव यू, वो सिहरन जो हमारे अंदर होती है कब कभी छूट जाती है। खुदा जब अपने बच्चों के मुंह से ये सुनेगा, अपनी कलीसिया के मुंह से ये सुनेगा, अपने लोगों के मुंह से ये सुनेगा, जब उसे ये एहसास पहुंचेगा मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, सारी बातों को छोड़कर, उनके लिए सबसे बड़ी बात है एंड दे डू ऑल दिस थिंग आउट ऑफ देयर लव, पर सबसे ज्यादा वो मुझसे प्यार करते, बाकी चीजें बात की। Can you say that today? God, I love you. If you want your torch to be there at the right place, if you want your name to be written in the book of life, if you want to have the fruit from the tree of life, अगर आप चाहते हैं उस दीवन पे आपका भी दीपदान हो, अगर आप चाहते हैं उस जीवन की पुस्तक में आपका नाम हो, अगर आप चाहते हैं उस जीवन के वृक्ष से आपको फल मिले, आपको रोका ना जाए, आज सब कुछ छोड़ दीजिए, आंखें बंद कीजिए, से आउट लॉर्ड आई लव यू, अपनी आत्मा की गहराई से I love you God, I love you Father, I love you Jesus, I love you Holy Spirit, I love you my Father, my Creator, I love you, I love you, I love you Jesus,
जब ये आवाज के कानों में पहुंचेगी, उस प्रभु के कानों में पहुंचेगी तो महिमा के सिंहासन पर बैठा है, जब उसकी कानों से होती है उसकी रूह में उतर जाएगी। What a pleasure you will receive. What a pleasure. वो आनंद, वो खुशी जो उस प्रभु को मिलेगी आवाज सुनकर, मैं और आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, और मैं और आप इस बात की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। The blessings will flow for us in our favor. हमारे लिए, हमारे हक में, हमारे ऊपर फिर जो आशीषें आएंगी, जब वो पिता भी कहेगा अब हक करके, माय डियर सन आई लव यू टू, जब वो भी हमारा माथा पकड़ के चूम लेगा, माय डियर सन, माय डियर डॉटर, आई लव यू टू, मैं तरस गया इन शब्दों को। I love you, my dear child. I love you. My dear friends. उस खुशी का, उस आनंद का, उस इनाम का जो हमारी रूहों को मिलेगा, मैं बयान नहीं कर सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूं, बेइंतहा अंदरूनी आनंद मिलेगा। आपका दीवट पर आपका दीपक रखा, फिर उसे हटाया नहीं जाएगा। जीवन की पुस्तक में आपका नाम होगा, उसे काटा नहीं जाएगा। जीवन के वृक्ष में आपके लिए फल होगा और आपको रोका नहीं जाएगा, आपको रोका नहीं जाएगा। तब इस जीवन के बाद जब ये शरीर खत्म होगा, आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के सामने, उसके सिंहासन के नजदीक जीवित रहेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आंखें बंद करके खुदा से कहें, God, I love you. Forget philosophy. Forget everything. Forget what you are. Imagine करें कि किस तरीके से जब आपका बेटा, आपकी बेटी भागता हुआ आता है, हग करता है, कहता है पापा I love you, पागल हो जाएंगे। Let the God feel same. Let the God feel same. And you will have life, you will have life eternal. You will have life eternal. In Jesus. In Jesus. In Jesus' name. आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें, हम प्रभु के सामने चलें और उस प्रभु से कहें, हे पिता, हे पिता परमेश्वर, माफी चाहते हैं इस बात के लिए कि प्रभु हमने सब कुछ किया, बहुत कुछ किया, बहुत बातों में बिजी रहे, आपके अनुग्रह से, पर बहुत बड़ी चूक हुई कि मैं आपके पास नहीं आया छोटे बच्चे के समान, आपकी गर्दन में बाहें डालकर आपको चूम कर ये कहने के लिए, पापा आई लव यू, पापा आई लव यू, जीसस पापा आई लव यू। वो आनंद जो मैं अपने बच्चों से लेना चाहता हूं, वो आनंद मैंने आपको नहीं दिया। खुदा बाप, प्रार्थनाएं की, आराधनाएं की, महिमाएं की, तरह तरह से सब कुछ किया,
और मैं ये भूल गया कि मैं बच्चे के समान आपके पास चला आऊं और चूम लूं अपने खुदा को और कहूं, God the Father, I love you. God the Father, I love you. God the Father, I love you. I love you from the depth of my heart. हृदय की गहराई से, सच्चाई से मैं आपसे प्रेम करता हूं। आज मैं सिर्फ ये कह देना चाहता हूं, आज मैं सिर्फ ये इजहार करना चाहता हूं, जीसस, आई लव यू। आज प्रभु मेरी आवाज आपके कानों में पहुंचे, ये शब्द आपके कानों में पहुंचे, आपकी रूह को छुए। हे स्वर्गीय पिता, आई लव यू। मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे प्यार है, मैं आपका बच्चा हूं। I want you to kiss me. I want to kiss you, my Father, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord. और आज कुछ नहीं प्रभु, सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहना चाहते हैं, लव यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। अब हमारे सशक्तिमान पिता परमेश्वर का अनुग्रह है, उनके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, परमेश्वर के वचन की समझ, प्रकाश, मार्गदर्शन, सामर्थ और मोहब्बत हमारी जिंदगियों में आज, कल और सदा काल तक बनी रहे, आमीन।